मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे नोट्स रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे मेडिसिन के नोट्स डिफिकल्ट लग रहे थे और मैं रिवाइज नहीं कर पा रही थी। मेरा ब्रेन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि बार बार कि नहीं बाद में करेंगे, पर अब नहीं, अब वो चीज़ मेरी सॉल्व हो गई है कि और वो कैसे हो गई है ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। हाय एवरीवन, दिस इज शगुफ्ता खान एंड आई एम अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो अगर आपको भी ये डिफ़िकल्टी होती है कि आप अपने नोट्स इजीली रिवाइज नहीं कर पाते हो या फिर सिर्फ वीडियोस देख लेते हो पर नोट्स जब पढ़ते हो तो याद नहीं रहता या फिर कुछ भी हो जाता है, डिफ़िकल्टी लगती है, मतलब ईजी नहीं लगता आपको वो टास्क, आप उसको बहुत बड़ा हैसल है हो तो जल्दी वो सब्सक्राइब वाला बटन है वो प्रेस कर लो, क्योंकि इस वीडियो को जानने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नोट्स निकाले, उनको अच्छे से देखा, अच्छे से देखने के बाद मैंने ज़ोर से बोल के पढ़ा और फिर उसके बाद उस चीज़ को सेम चीज़ को लिखा। तो इससे क्या हुआ, मैंने ये 3 बार क्यों किया, मैंने 3 बार ये इसलिए किया क्योंकि मेरा ब्रेन जो है वो ट्रेन नहीं है अभी उस चीज़ को लेके, उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करना चाहता, अपनाना नहीं चाहता। तो मैंने उसी सेम इन्फॉर्मेशन को उसको 3 सेंसरी ऑर्गन से भेजा। देखो, अगर हमें कोई भी बात है, अगर एक बंदा बताता है तो हमें शायद इतना बिलीव नहीं होता, पर अगर 2 बंदा 3 बंदा 4 बंदा की सेम चीज़ है अगर हमें बता रहा है तो हम उस चीज़ को बिलीव करने लगते हैं। मे बी वो ज़रूरी नहीं है वो सच हो या नहीं हो, तो हमें ब्रेन के साथ भी वही करना है। तो मेरे 3 सेंसरी ऑर्गन एक ही इन्फॉर्मेशन को 3 बार ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर में ब्लीडिंग होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की और डियोडिनल अल्सर में ब्लीडिंग होती है गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी की। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन अब याद है, क्यों याद है, क्योंकि मैंने पहले उस इन्फॉर्मेशन को देखा, देखने के बाद उसको मैंने अपनी मुंह से बोला और बोल के ही मैंने उस चीज़ को लिखा। तो ये सेम प्रोसेस, ये सेम इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में 3 बार गई और हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर हो गई। ब्रेन में एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी को स्टोर करता है, पर वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे मेमोरी को स्टोर करता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाता। तो अगर हम उस चीज़ को विद इन अ वीक अगर रिवाइज कर लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। अगर हम विद इन अ वीक के बाद अगर उसको 1 महीने में फिर से रिवाइज कर लेंगे तो वो मेमोरी हमारी और स्ट्रांग हो जाएगी और फिर हम उसे नहीं भूलेंगे। तो जैसे मैं अभी बात करूँ, जब मैं 12th क्लास में थी और नीट की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी की बुक होती थी। अभी मेरे पास 19 सब्जेक्ट्स हैं, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी थे बट उसमें समझने वाला पार्ट ज़्यादा था, रटने वाला पार्ट कम था। तो मैं बायोलॉजी की बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा कि अभी वो मुझे याद है, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार पढ़ा इसीलिए मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स भी याद है। मुझे पॉरीफेरा, सिलेंटिडा, टिनोफोरा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वो सब चीज़ें अभी तक याद है। वो मुझे क्यों याद है, क्योंकि वो मेरे हिप्पोकैम्पस में नहीं है, वो मेरी टेम्परेरी मेमोरी में नहीं है, वो मेरी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुका है क्योंकि मैंने उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। तो अगर आप भी किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। तो उसको ये जो मेथड है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन 3 सेंसरी ऑर्गन्स लेके जा रहे हैं, 3 सेंसरी ऑर्गन अगर एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाएंगे तो वो मेमोरी स्टोर हो ही जाएगी। और अगर आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे विद इन अ वीक तो वो मेमोरी आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये मेथड सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, ये सबके लिए है। कोई भी स्टूडेंट इस मेथड को फॉलो करके अपना कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकता है, चाहे आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या आप जनरली भी पढ़ रहे हो और आप मतलब किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, आप कोई चीज़ याद रखना चाहते हो तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। इवन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले नोट्स देखो फिर उसको रीड करो फिर उसको लिखो, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतने में क्या होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप बोलते बोलते अगर लिखोगे तो वो सेम प्रोसेस हो रहा है ना। जैसे एक बार मैंने देख लिया कि अब मैं उसको नोट्स में नहीं देखूंगी, एक बार मैंने नोट्स में देखा, नोट्स में देखने के बाद अब मैं उसको नहीं देखूंगी, अब मैं उसे बोल के लिखूंगी, तो हो गया ना। बस लिखने में आपकी हैंड राइटिंग को क्या करना है, आपको अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिखनी है, आपको अच्छे नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको बस उसको बोल के लिखना है ताकि आप उसको प्रैक्टिस में आ जाए, आपको वो चीज़ याद हो जाए। तो बस यही करना है। तो ये था मेरा वो तरीका जिससे मैंने अपनी मेडिसिन को पढ़ा और वो मुझे कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा आसान लगने लगी, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी। मैंने वीडियोस कंप्लीट कर लिए उसके, बट वीडियोस देखने के बाद अब मैं दोबारा उसकी वीडियोस देखूंगी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अल्टीमेटली मुझे खुद को ही पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे रिकॉल कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये तरीका फॉलो किया एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, यू शुड गिव इट अ ट्राई। अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।